हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। अक्सर इस बात का कंफ्यूजन रहता है कि बच्चे 9th क्लास में मैथमेटिक्स बेसिक लें या मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लें। पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वही सब्जेक्ट चूज किया जाए जिससे बच्चे का फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर हो, ज़्यादा सुरक्षित हो और बच्चे के सामने अधिक से अधिक ऑप्शंस खुले हों। लेकिन ये भी वो चाहते हैं कि बच्चा अच्छा स्कोर करे अपने सब्जेक्ट में क्लास 10th में। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूं मैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, इसको बीच में मत छोड़िए। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एक सर्कुलर की हेल्प से। देखिए, ये सर्कुलर जारी हुआ है 2 मई 2024 को। और परमिशंस, इसको मैं रीड करता हूं, आपको समझाता हूं। परमिशंस टू ऑफर मैथमेटिक्स 041, जिसका की कोड है, इन क्लास 11th in academic session 2024-25 to students who offered mathematics basics 241 in class 10th academic session 23-24। तो ये बता रहा है कि जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स बेसिक लिया हुआ था 2023-24 में, क्या उनको मैथमेटिक्स मिलेगा क्लास 11th में 2024-25 के सेशन में। इस चीज को ये बहुत क्लियरली क्लियरिफाई कर देता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, एज पर द सीबीएसई सर्कुलर नंबर एकेडमिक 03/2019 डेटेड 10th January 2019, टू लेवल्स मैथमेटिक्स for all India secondary school examination was introduced from academic session ending March 2020 onwards। तो 2019 में इस सिस्टम को लागू किया गया था, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड इज फॉर दोज स्टूडेंट्स हु विश टू आउट फॉर मैथमेटिक्स एट सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो स्टैंडर्ड उनके लिए था जो कि सीनियर सेकेंडरी लेवल पर मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं। एंड मैथमेटिक्स बेसिक इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर नॉट कीन टू परस्यू मैथमेटिक्स एट हायर लेवल। और जो लोग बहुत हायर लेवल पे मैथमेटिक्स पढ़ना नहीं चाहते हैं, उनके लिए था मैथमेटिक्स बेसिक। ये ओरिजिनल आइडिया था। एज पर द सर्कुलर नंबर academics 03/2019 dated 10/1/2019, students of class 10th who have studied mathematics standard 041 can offer mathematics 041 in 11th, and in case the students who offered mathematics basic 241 in class 10th are allowed to offer only applied। तो जो ओरिजिनल आइडिया था वो ये कहता है कि जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स बेसिक पढ़ा हुआ है उनको अप्लाइड मैथमेटिक्स दिया जाएगा 11th में, और जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है यानी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, उनको मैथमेटिक्स दिया जाएगा क्लास 11th में। यानी जो बेसिक वालों को नॉर्मल जो मैथमेटिक्स होता है, जो साइंस साइड का मैथमेटिक्स जिसे कहते हैं, वो नहीं दिया जाएगा। वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं ले पाएगा। वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकता है। ठीक है, अगर उसको साइंस साइड में जाना है तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं ले पाएगा। और जिसने बेसिक लिया हुआ है उसको अप्लाइड मैथमेटिक्स दिया जाएगा। ये ओरिजिनल आइडिया है, ठीक है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि कई साल से सीबीएसई इस नियम को एग्जेम्प्ट करता आ रहा है, बल्कि आप कह सकते हैं शुरू से ही इस नियम को एग्जेम्प्ट करता आ रहा है। सीबीएसई ने खुद ही ये नियम बनाया हुआ है और खुद ही इसमें 2-3 साल से छूट देता आ रहा है। लेकिन ये जो छूट है वो हर साल सर्कुलर जारी कर देता है और इस बात की गारंटी नहीं रहती है कि अगले साल भी ये छूट जारी रहेगी। In past, CBSE has given exemption to offer mathematics in class 11th-12th to the students who offered mathematics in class 10th because of COVID pandemic। तो पहले क्या हुआ है कि जो लोग मैथमेटिक्स बेसिक लिए थे उनको भी मैथमेटिक्स दे दिया गया है पिछले कुछ सालों से, ठीक है। फॉर द सेशन 2024-25 टू as many changes are proposed because of NEP, hence after detailed deliberation the following has been decided by the board। तो ये 2024-25 में भी ये छूट जारी रहेगी। द रिलैक्सेशन इन दिस रूल टू कंटिन्यू फर्दर फॉर द एकेडमिक सेशन 24-25 ओनली। तो केवल इसी एकेडमिक सेशन के लिए छूट दिया गया है और हर साल ही वो ऐसा ही बोलते हैं कि इस साल के लिए छूट दिया गया और उसको अगले साल फिर से सर्कुलर जारी करके उसको छूट को एक्सटेंड कर देते हैं। लेकिन ये हमेशा छूट रहेगी, इस बात की गारंटी नहीं है। Thus, students who offered mathematics basic are also allowed to offer mathematics in class 11। तो जो लोग बेसिक लिया हुआ है उनको भी हम लोग मैथमेटिक्स अलाउ कर दिया गया इस साल। बिफोर परमिटिंग mathematics 041 in 11th to such students, the head of the institution should satisfy that students are having the aptitude
एंड एबिलिटी टू परस्यू मैथमेटिक्स इन क्लास 11। ठीक है, तो इन्होंने एग्जेम्प्ट नहीं किया है, कोई नियम नहीं बनाया कि नहीं देना, लेकिन हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को इस बात का एक डिसीजन लेना होगा कि जो बच्चा है वो उसके अंदर कैपेसिटी है मैथमेटिक्स को पढ़ने की, उसके अंदर उसका जील है, चाहत है पढ़ने की, या सिर्फ पब्लिक या फैमिली प्रेशर में ले रहा है वो। द स्कूल आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द कंटेंट टू पेरेंट स्टूडेंट्स एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये जो भी है ये सब फिर वही फर्दर वही बात की गई है कि जो है, तो मेन बात क्या है, मेन बात जो यहाँ पर यही है कि जो ओरिजिनल आइडिया था मैथमेटिक्स बेसिक और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का, जो कि सीबीएसई की गाइडलाइन जो बनाई है, जो 2019 में इन्होंने जारी की थी, उसमें इन्होंने ये कहा है कि जो मैथमेटिक्स बेसिक है, मैथमेटिक्स बेसिक्स को लेने वाले बच्चों को मैथमेटिक्स 11 में नहीं दिया जाएगा, उनको अप्लाइड मैथमेटिक्स दिया जाएगा, और जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लिए हैं उनको मैथमेटिक्स नॉर्मल दिया जा सकता है। अगर वो मैथमेटिक्स बेसिक वाले बच्चे साइंस साइड ही लेना चाहते हैं, या जिन बच्चों को ये बात बहुत क्लियर है कि उन्हें बायोलॉजी लेनी है या कोई भी दूसरा अपना ब्रांच लेना है, कॉमर्स लेना है, उनका करियर उसी फील्ड में है, तो वो आराम से मैथमेटिक्स बेसिक ले सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन का स्टेट नहीं है। मैथमेटिक्स बेसिक ले लें, और अल्टीमेटली क्योंकि उनको मैथमेटिक्स आगे बहुत ज़्यादा परस्यू करना नहीं है, तो इसलिए उनको बहुत दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो बच्चे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ले रहे हैं उनको मैथमेटिक्स मिलेगा ये, लेकिन ये ओरिजिनल आइडिया है। सीबीएसई ने लेकिन 2-3 साल से इसमें एग्जाम्पशन किया हुआ है, इस साल भी एग्जाम्पशन किया हुआ है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है। सीबीएसई अपने लैंग्वेज में भी बहुत क्लियरली कहता है कि एग्जाम्पशन केवल इसी साल के लिए है, इस बात की गारंटी नहीं है कि एग्जाम्पशन आगे बढ़ेगा। अभी फिलहाल सिचुएशन ये है कि मैथमेटिक्स बेसिक लेने वाला भी मैथमेटिक्स ले सकता है, लेकिन ये छूट आगे भी रहेगी, इस बात की गारंटी नहीं है। आई होप आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।